हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एल्जेब्रिक फंक्शन के ग्राफ पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें पॉलिनोमियल, रैशनल, इर्रेशनल और पीसवाइज में 5 पार्ट थे, कंप्लीट कर लिए। आपको इसका एक बार रिवीजन करना है और पूरी बात याद रखनी है। बेसिकली ये सारे के सारे डायग्राम की शेप याद रखिए कि कौन किसके जैसा शेप देगा या किस तरीके की शेप होगी, क्योंकि हमको जो जरूरत पड़ती है वो शेप की जरूरत पड़ती है, एक्यूरेसी की इतनी जरूरत नहीं होती। बस हमें ये पता होना चाहिए कि वो डायग्राम हम बना रहे हैं वो कौन से क्वाड्रेंट का है और उसकी शेप क्या होगी, क्योंकि अगर शेप में थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो आप जो एरिया वगैरह निकालेंगे आगे चल के वो चेंज हो जाएगा। तो बस उसकी बात समझनी है, बस और कुछ नहीं करना। दूसरी चीज, कॉम्पिटिटिव लेवल पे ग्राफ पे बेस्ड फिजिक्स में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। अब ग्राफ मालूम होगा कि भाई किस किस के बीच का ग्राफ है, इसकी शेप क्या है, तो ये क्या लाएगा। तो इसका मतलब है कि आपको समझ में आ जाएगा कि जो इक्वेशन बनेगी वहां पर वो किस टाइप की इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक होगी, क्यूबिक होगी, बाई क्वाड्रेटिक होगी या रैशनल होगा, इर्रेशनल होगा। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम आज शुरू कर रहे हैं ट्रांसीडेंटल। तो हेडिंग लगा दीजिए ट्रांसीडेंटल ग्राफ्स। ट्रांसीडेंटल ग्राफ्स में हमारा पहला पार्ट जो होगा वो है ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स जो हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। वैसे तो इंपॉर्टेंट सभी हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स में से क्या खास बात है, तो वो इसलिए है क्योंकि यहां पर हम नॉर्मल पॉइंट्स नहीं रखते। तो आज मैं वही सिखाने वाला हूं कि यहां पर हम अगर किसी ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ को कंप्लीट करेंगे, बनाएंगे, तो वो कैसे मूवमेंट लेगा या क्या क्या मूवमेंट वो करेगा, ठीक है। और मूवमेंट हम या उसमें पॉइंट डालेंगे तो वो मूवमेंट को कैसे जनरेट करेगा, वो पॉइंट या कहां से कहां तक जाएंगे या कैसे जाएंगे वो पॉइंट, तो हर चीज का डिस्कशन होगा और अच्छे लेवल पे होगा। मतलब मैं एक एक बात आपको यहाँ कन्वे करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज मैंने पहले बताई हुई थी, बस उस पर ध्यान रखिए। मैंने बताया था कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या फिर x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ठीक है, या फिर a cos अल्फा प्लस b साइन अल्फा इक्वल टू p, ठीक। दे ऑल आर इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, दे आर लीनियर इक्वेशन। कैसे पता चला? क्योंकि यहां पर y और x की जो हाईएस्ट पावर्स हैं वो 1 है, और इस टाइप की भी लाइन भी होती है कि x इक्वल टू, अब आप बोलेंगे इसमें y तो नहीं है, तो ये x के पैरेलल, सॉरी y के पैरेलल है, y इक्वल टू a तो ये x के पैरेलल होगी। तो ये सब लाइंस हैं। लेकिन अब बहुत से लोग इसमें सोचते हैं कि y इक्वल टू साइन x, तो इसमें भी हाईएस्ट पावर y की 1 है और x की 1 है, तो देखिए x की हाईएस्ट पावर 1 नहीं है। समझ आ गई बात? क्योंकि x साइन x का जो एक्सपेंशन होता है वो ये है, ये आपने 11th में पढ़ा होगा, ठीक। मैंने तो समझाया हुआ 11th में कि एक्सपेंशन साइन एक्स का है, ठीक। जब अभी आप कंटिन्यूटी पढ़ेंगे तब मैं फिर ये बात कन्वे करूंगा, और इस एक्सपेंशन को हम लोग वहां पे मैं बताऊंगा भी कि आप कोई भी एक्सपेंशन कैसे बना सकते हैं, वो भी बताएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए हाईएस्ट पावर इसमें बढ़ रही है, ठीक है, और इनफाइनाइट तक जाएगी, इसका मतलब है दैट इज नॉट अ लाइन। समझ आ गई बात? तो लाइन का सीन क्या होता है, लाइन में जब हम लाइन का ग्राफ बना रहे होते हैं तो उसमें हमें ये देखना होता है कि इक्वेशन जो आपके पास दी हुई है ना, वो उसमें हाईएस्ट पावर x और y, अगर x है तो x की हाईएस्ट पावर 1, अगर y है तो y की हाईएस्ट पावर 1, अगर x और y दोनों है तो दोनों की हाईएस्ट पावर 1, माने लीनियर इक्वेशन हम बोलते हैं उसको, होनी चाहिए, ठीक है। अब सिमिलरली जैसा साइन में ऐसी क्या बात है, तो आप पहली फंक्शन की हेडिंग लगा दीजिए fx इक्वल टू साइन एक्स। अब इसमें क्या खास बात है, कैसे मूवमेंट करता है, क्या लेता है वैल्यू, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए मैं आपको एक एक पॉइंट समझा रहा हूं, अब आप वो पॉइंट समझने की कोशिश करें, फिर हम एक फाइनल डायग्राम बनाएंगे। लेकिन उस डायग्राम में ध्यान से देखिए करना क्या होता है। देखिए मैं पूरी बात समझा रहा हूं, मैं यहां पर आपको डायग्राम याद रखना है, ठीक, क्योंकि हर बार हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम उसे बनाएं। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जरा ध्यान से देखिए। ये आपके पास एक टेबल जो मैंने कल सिखाई थी, कि आपसे मैंने ये भी बोला था कि पीछे जो आपने ग्राफ्स बनाए हुए हैं उन सभी ग्राफ्स में ये वाला मेथड भी काम कर जाएगा अगर आप ग्राफ भूल जाए तो, ठीक। यहां मैंने रखा x, यहां रखा fx। मैं यहाँ कुछ वैल्यू डालूंगा, बट यहाँ 1 2 3 नहीं डालूंगी, क्योंकि साइन 1 की वैल्यू हमें मालूम नहीं होगी, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी साइंटिफिक। तो हम ऐसी वैल्यू डालें जो हमें पहले से पता है या जितनी टेबल हमारे पास है। जैसे अब इसमें पॉइंट डाले कैसे डालते हैं, देखिए मैंने एक पॉइंट डाला 0, फिर एक 90 का डिफरेंस ले लिया, फिर एक 90 का डिफरेंस ले लिया, फिर एक 90 का डिफरेंस ले लेंगे, और तब तक करेंगे ये काम
जब तक कि हम एक राउंड पूरा कंप्लीट ना करें। तो 2 पाई तक पहुंचे। सिमिलरली ऐसी ही वैल्यू नेगेटिव में डाल दी है, -90 -पाई -3π/2 एंड माइनस का 2 पाई। ये सारी वैल्यू अपने यहाँ पर रखें। अब आपको 11th में भी मैंने बताया हुआ है और 12th में भी मैंने बताया था, उस पर ध्यान दें कि आपको वैल्यू सारी अच्छे से याद होनी चाहिए। तो देखिए जैसे साइन में n पाई लिखा हुआ है, ठीक, तो वो वैल्यू हमेशा 0 देता है चाहे n कैसा भी इंटीजर हो। साइन n पाई इज ऑलवेज इक्वल टू 0 व्हेन n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, ठीक है। और साइन में अगर आपको n π/2 दिया हुआ है, मतलब ये n पद जो है वो π/2 का क्या कहते हैं मल्टीपल है, तो यहां पर n जो है वो ऑड इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव कोई भी ऑड इंटीजर, तो वो ऑड इंटीजर जैसे यहाँ रखेंगे, जैसे मैंने यहाँ 1 रखा तो साइन π/2 इज 1 होता है। फिर मैंने यहाँ पे 3 रखा तो साइन 3π/2 वो -1 होगा। तो प्लस और माइनस का मतलब सर्कुलेशन चलेगा, मतलब आइदर प्लस और माइनस चलेगा। जैसे साइन π/2 तो साइन π/2 हम जानते हैं 990 इज इक्वल टू 1। अब साइन 3π/2 तो वो हो जाएगा साइन 270 की वैल्यू मतलब साइन 180 + 90 सिखा चुका हूं मैं। ये रहा आपका 180, ये रहा 90, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए? थर्ड में। और लाइन कौन सी है? एक्स एक्सिस, तो साइन में कोई चेंज नहीं होंगे और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा तो आंसर हो गया -1। अब आप जैसे साइन 5π/2 निकालते हैं, सपोज मैं केवल दिखा रहा हूं, आपको ध्यान दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 450 हम निकालेंगे वैल्यू, तो मैं लिख सकता हूं 360 + 90, 360 ये रहा, 90 ये रहा, और कौन सा क्वाड्रेंट लग गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। लाइन एक्स एक्सिस से चेंज कुछ होगा नहीं, तो साइन 90 के लिए 1, मतलब एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा, एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा, तो ऑड इंटीजर मल्टीपल होगा। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इसी के बेस पे हम ये वैल्यूज यहाँ पर टेबल में फिल करने वाले हैं, और इतना तो आपको पता ही होना चाहिए डायरेक्टली, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में या ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत ना हो या टाइम ना लगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ 0 रखा 0 आया, फिर मैंने यहाँ π/2 रखा 1 आया, फिर यहाँ पे पाई रखा तो 0 आया, फिर 3π/2 रखा तो -1 आया, 2 पाई रखा तो 0 आया। देख लीजिए यहाँ पे पाई रखिए, पाई का मल्टीपल 1 है, तो साइन n पाई इज ऑलवेज 0 व्हेन n इज बिलोंग्स टू इंटीजर। साइन 2 पाई तो यहाँ 2 आ गया, 2 भी एक इंटीजर है, मतलब आंसर 0 तो 0 हो गए, ठीक। सिमिलरली -पाई भी 0 होगा, -2 पाई भी 0 होगा। अब सवाल है π/2 1 होता है, 3π/2 तो यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा था, जैसे 1 रखा तो +1 आया, फिर 3 रखेंगे तो -1 आएगा, फिर 5 रखेंगे तो फिर +1 आ जाएगा, 7 रखेंगे तो फिर -1 आ जाएगा, ऑल्टरनेटली प्लस माइनस, ठीक। तो यहाँ देखिए -π/2, देखिए साइन -π/2 तो ये हो गया -sin π/2, और sin π/2 की वैल्यू 1 तो वैल्यू आ गई -1। अब साइन -3π/2 तो -3π/2 इज -sin 3π/2, क्योंकि sin -θ इक्वल टू -sin θ, और sin 3π/2 की वैल्यू -1 है, तो दोनों मिलकर क्या बना देंगे? +1। हो गई पूरी टेबल कंप्लीट, ठीक है। अब मुझे लगता है यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब चलिए अब इसको प्लॉट करते हैं, सवाल है इसको प्लॉट करने का कि भाई प्लॉट कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए। प्लॉट किया, देखिए यहां पर ये रहा आपका π/2, ये रहा आपका पाई, ये रहा 3π/2 और ये रहा 2 पाई, ठीक। एक्स एंड सो ऑन, और भी आ जाए तो 2 पाई तक हमने लिया है, लेकिन आगे भी जाता है। फिर एक ये रहा आपका -π/2, फिर ये रहा आपका माइनस का पाई, फिर ये रहा माइनस का 3π/2, और फिर ये रहा आपका माइनस का 2 पाई। ये वैल्यू आ गई सारी, और ये बीच में हो गया ओरिजिन, ठीक। दैट इज एक्स एक्सिस एंड दैट इज वाई एक्सिस, दोनों आ गए। अब पॉइंट, अब देखिए वैल्यू जो आ रही है मोस्ट प्रोबेबली वो 0 है, फिर साथ में एक +1 है, और फिर एक साथ में -1 है, ये है। तो आप एक काम करिए तो आसानी हो जाएगी आपके लिए, +1 पर एक x के पैरेलल लाइन खींच दीजिए, तो आपको आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ग्राफ बनाने में। बस ये ध्यान रखिएगा कि आप थोड़ा सा स्केल वगैरह का यूज करें, थोड़ा डिफरेंसेस बराबर लें, जिससे कि थोड़ा एक्यूरेसी आए डायग्राम में। बाकी वैसे मैंने आपसे बोला था कि शेप से ही हमें मतलब होगा, कोई बहुत ज्यादा इसका मतलब नहीं, लेकिन हमें शेप गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले हैं या आते हैं जिनमें शेप गड़बड़ हो गई तो आंसर बदल जाता है, ठीक है। देखिए π/2 पे हमें ये +1 दे रहा है, तो π/2 के सामने हमें +1, पाई पे हमें ये 0 दे रहा है, इस पे 3π/2 पे -1 दे रहा है,
और फिर 2 पाई, फिर 0 आ गया। तो आपने क्या किया, इसको इससे मिलाया, फिर इसको इससे मिलाया, और फिर इसको इससे मिलाया। सिमिलरली माइनस पाई बाई 2 था, उस पर आपको दे रहा था -1, पाई पे 0 था, 3 पाई बाई 2 पे +1, और फिर 2 पाई पे 0। इसको मिला दिया इससे मिलाइए, इससे मिलाइए और इससे मिलाइए। बस ये ध्यान रखिए, दैट इज योर डायग्राम। ये ध्यान रखिए कि जितनी भी चीजें यहाँ पर जिस पॉइंट से मिली हैं वो लाइन से ऐड नहीं की जाएंगे वो सारे पॉइंट, क्योंकि दैट इज नॉट अ लाइन, दैट इज अ कर्व। अभी मैं ये भी समझाता हूँ कि लाइन से ऐड क्यों नहीं किया। मतलब बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको लाइन से मिला देते हैं, मतलब कि ये बिल्कुल ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, इधर किया, तो ट्राइंगल्स बन जाते हैं, वो नहीं बनेंगे। क्योंकि साइन एक्स या मतलब y बराबर mx प्लस सी के अलावा अगर आपके पास उस टाइप की कोई इक्वेशन है तो वो लाइन है, वरना और कोई भी चीज लाइन नहीं है। समझ आ गई बात, लाइन को डिफाइन नहीं करेगी। अब जैसे y बराबर मॉड x है तो उसमें y बराबर एक x होता है, एक y बराबर -x होता है, दैट इज लाइन। तो आपने वहां पर 2 लाइनें ली होती हैं, एक x से पॉजिटिव की तरफ, एक नेगेटिव की तरफ। फिलहाल तो आप इसे बनाइए, फिर हम ये जो बीच में ये कंडीशंस आई है ना, ये भाई स्मूथ क्यों है, ये लाइन क्यों नहीं है, उसका रीजन भी मैं दूंगा, पहले आप ये नोट कर लो फटाफट। चलिए देखते हैं। अब मैं साइन के केस में बताऊंगा, बाकी केस तो ऑटोमेटिकली ऐसे ही आते हैं। फिर जैसे अभी मैंने ये एक डायग्राम बनाया था, अब इस डायग्राम में हम सारे पॉइंट मिलेंगे। अब केवल मुझे आपको वो समझाना है कि हम जो 0 से 90 तक गए उसको स्मूथ कर्व से हमने क्यों ज्वाइन किया, लाइन से क्यों नहीं ज्वाइन किया, तो वही देख रहा हूं x f(x). अब मैं 0 से पाई बाई 2 जाऊंगा, तो जो वैल्यू आती है सारी लूंगा, पाई बाई 6 लूंगा, पाई बाई 4 हो गया, पाई बाई 3 हो गया, पाई बाई 2 हो गया। 0 पे 0, पाई बाई 6 पे 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। केवल इतनी ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा आप आगे पाई तक भी जा सकते हैं, तो आगे वैल्यू भी ले लीजिए। यहाँ पे आपने लिया पाई बाई 2 के बाद 120, मतलब 2 पाई बाई 3, फिर उसके बाद आया 3 पाई बाई 4, फिर उसके बाद आया 3 पाई बाई 4, तो यहाँ आ जाएगा बस, फिर 120, 135 और 150, तो ये हो गया 5 पाई बाई 6, और लास्ट हो जाएगा आपका पाई। देख लीजिए, दैट इज 120, दैट इज 135, दैट इज 150 एंड दैट इज 180। ठीक, इस पे वैल्यू निकाल लीजिए। तो साइन 2 पाई बाई 3 मतलब साइन 120, वैल्यूज आपको 11th में ही सिखा दी गई है, फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। 90 + 30 ये हो गया cos 30, और cos 30 √3/2 होता है, ठीक। फिर 3 पाई बाई 4 1/√2 हो जाएगा, 5 पाई बाई 6 साइन 150, 90 + 60 माने cos 60, और ये हो गया 1/2, और साइन पाई है 0। ये आ गया आपका पूरा। अब ये केवल 0 से पाई तक का डायग्राम है, इसके अलावा तो आप बना ही चुके हो पीछे। तो आप देखिए कैसे मूवमेंट कर रहा हूं भाई। देखिए ये रहा आपका सपोज पाई, तो मैं एक एक करके पहुंचूंगा। 0 था, फिर हमारे पास आया पाई बाई 6, फिर आया पाई बाई 4, फिर आया पाई बाई 3, फिर आया पाई बाई 2, फिर आया 2 पाई बाई 3, फिर आया 3 पाई बाई 4, फिर आया 5 पाई बाई 6, फिर आया पाई। अब जो बहुत ज्यादा गैपिंग ले ली है मैंने, इतनी बड़ी गैपिंग होती नहीं है, थोड़ा डिफरेंस कम ही होता है क्योंकि बहुत छोटे छोटे हैं, बट आपको दिखाना है तो इसलिए वो गैपिंग इस तरीके से ली हुई है। अब देखिए इसमें ये वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 1 है, तो मैंने यहां पर ले लिया 1, ठीक। ये 1 का है, इसको भी मैंने इसलिए लिया हुआ जिससे आपको दिखाई दे, ठीक है। अब 1/2 है, 1/√2 है, √3/2 है, तो देखिए 0 है, ये 0.5 है। अब 1/√2 का मतलब क्या हुआ, तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए। हमें 2-3 पॉइंट चाहिए, केवल एक डिफरेंस चाहिए। जैसे 1 में √2 का डिवाइड का मतलब 1 में 1.414 का डिवाइड, तो 1.414 या 1.4 भी ले लोगे तो भी चलेगा, 1.41, क्योंकि हमें तो मैंने क्या बोला, मुझे सिर्फ एक डिफरेंस चाहिए, एक अंदाजा चाहिए। तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लिया, ठीक है। अभी भी डिवाइड नहीं होगा, एक 0 बढ़ा लिया। अब आप डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6, क्योंकि यहां हो जाएगा आपके पास 100, और 6 के बाद ये 7 तो 7 बार भी चला जाएगा, वैल्यू जो है वो 1.414 यानी डिवाइड हो जाएगा आपका। तो यहाँ 0.6 के लगभग कुछ वैल्यू है, जब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिएगा तो ये तो पता ही है 0.6। फिर इसको इसको आप थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 0.78 या 8 भी आ सकता है, और ये तो फिर 1 है ही। फिर उसके बाद ये वैल्यू देखिए √3/2, अब ये 0.7 है, फिर उसके बाद 0.6 है, फिर 0.5 है, फिर 0 है। मतलब ये वैल्यू अप्रॉक्स ऐसी आएंगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये
अप्रोक्स वैल्यू है, ठीक है। जो नीचे डिवाइड रखे हुए हैं उनको डिवाइड करके देख लीजिए, अप्रोक्स वैल्यू आएंगी, ठीक है। मुझे बहुत डिटेल में ये नहीं करना है कि मैं आपको एक चीज सॉल्व करके दिखाऊंगा, ये सब सॉल्व करके दिखाऊंगा। मैं सिर्फ आपको ये चीज बता रहा हूं कि ये 0 से पाई तक जो ये स्मूथ कर्व बना वो बना क्यों। अब आप इसे कैलकुलेटर खुद करिए, कैलकुलेटर की हेल्प से करिए, खुद करिए, डिवाइड डिवाइड। मुझे पता है कि इस तरीके से बढ़ती है, अप्रोक्स वैल्यू है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर 0.5, ठीक है, यहां पे 0.5 यहां पे ये 0.5, वो कहां मिल रहा था आपको 1/2 पे मिल रहा था, सॉरी π/6 पे मिल रहा था, π/6 पे 1/2 यानी कि 0.5, 0.6 थोड़ा सा ऊपर होगा तो यहाँ 0.6 हो गया, थोड़ा सा ऊपर यानी यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका गया 0.7 गया, तो 0.7 थोड़ा सा और ऊपर होगा तो यहाँ बना दीजिए 0.7, थोड़ा सा डिफरेंस का ध्यान रखिएगा उसमें गलती ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद आया π/2 पे तो आपका क्या हो गया था, हाईएस्ट हो गया था 1 हो गया, तो यहाँ हो गया आपके पास π/2। फिर उसके बाद अब ये घटना शुरुआत करेगा, मतलब ये कम होना शुरुआत करेगा, तो 2π/3 पे फिर ये यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ा नीचे आ जाएगा, यानी क्योंकि पॉइंट वही मिल रहे हैं कि यहाँ मिलेगा, बस कम होते हुए जा रहे हैं। फिर 0.5 आ जाएगा, तो 0.5 यहाँ कहीं है, इसको भी बनाइए ऐसे, और फिर यहाँ 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्राफ आपका बन रहा होगा वो इस तरीके का स्मूथ ग्राफ बन रहा होगा। अब ये पॉइंट जो है वो एकदम एग्जैक्ट, मैंने बोला ना पॉइंट एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेशन एग्जैक्ट नहीं करी हुई है, बट ये ग्राफ के ऊपर होंगे, ये ज्वाइन करोगे ना तो लाइन तो किसी हिसाब से नहीं बनेगी, ये ध्यान रखना। किसी भी हालत में लाइन नहीं बन रही। ये एक मतलब मैंने एक्यूरेट ग्राफ नहीं बनाया, बट ये ग्राफ पे आपको मुझे सिर्फ ये बताना था कि ये लाइन क्यों नहीं है। लाइन इसी वजह से नहीं है क्योंकि यहां से लेके यहां तक हमें एक एक पॉइंट यहां तक बढ़ा, फिर उसके बाद एक एक पॉइंट वैसे ही कम हो गया। इस वजह से ये ग्राफ जो है वो कभी भी लाइन कंटेन नहीं करता। समझ आ गई बात? ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये लाइन तो कभी नहीं होगी, सिर्फ आप ग्राफ की शेप पे बात करें। और अगर आप चाहते हैं कि एक्यूरेट बने तो आपको ये 1/2, 1/√2, √3/2 सबकी वैल्यू लेनी पड़ेगी और एक ग्राफ पेपर उठाएंगे और उस ग्राफ पेपर में आप इसे प्लॉट करके देखना ऐसा ही शेप आएगा। और अब आप इसी तरीके से पाई से 2π का ग्राफ बनाते हैं अगर, जो कि मैंने अभी बना के दिखाया था, वो ये आ जाएगा। सिमिलरली नीचे इधर बनाते हैं तो ये ऐसा आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि ये ग्राफ जो है वो स्मूथ क्यों है, दैट इज कॉल्ड स्मूथ कर्व। वो इसी वजह से है क्योंकि ये एक एक वैल्यू कंटेन करता है, ठीक है। लाइन की तरह सडन ग्रोथ नहीं होती इसमें, लाइन में सडन ग्रोथ होती है, यहाँ पर सडन ग्रोथ नहीं होती। और यहां पर आप स्किन पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे ना तो लाइन किसी हालत में भी नहीं बनेगी, क्योंकि वो डिफरेंस ही ऐसे होंगे। समझ आ गई बात? ये ध्यान रखना है। तो ये इस तरीके से हम sin x का ग्राफ कंप्लीटली बनाते हैं, जो अभी पीछे बताया था आपको, और अब आप उसको समझ गए होंगे। और ये बताने का ये हमारा रीजन ये था कि लाइन क्यों नहीं होती। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने लाइन से ज्वाइन क्यों ना करें, तो इसी वजह से लाइन ज्वाइन नहीं करनी है, ठीक है। नोट कर लीजिए और फिर हम कॉस को चलते हैं। देखिए कॉस का बनाता हूं मैं, fx इक्वल टू cos x, वही टेबल बनाइए और टेबल में नेगेटिव और पॉजिटिव बराबर बराबर डिस्टेंस के पॉइंट लेने हैं। ध्यान रखिए बराबर बराबर डिस्टेंस होनी चाहिए, चाहे डिस्टेंस कुछ भी हो। बट हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में जो डिस्टेंस लेते हैं वो इस तरीके से लेते हैं कि जो वैल्यूज हमें पता है उनके हिसाब से डिस्टेंस लेनी है। तो देखिए -2π -3π/2, फिर -π -π/2, 0, π/2, π, 3π/2 और 2π, दैट इज x, दैट इज fx। सेम हियर कॉस में क्या करते हैं, देखिए जैसे साइन में बताया था वैसे कॉस में भी देख लो आप। cos nπ इक्वल टू या तो +1 या तो -1। n इज ऑड इंटीजर, सॉरी इवन इंटीजर, और यहां पर n इज ऑड इंटीजर। इन दोनों ही हालातों में आपको वैल्यू या तो +1 मिलेगी या -1। इवन होगा तो +1, ऑड होगा तो -1। सिमिलरली अगर आप इसी तरीके से cos nπ/2 देखेंगे, मतलब n जो है वो π/2 का मल्टीपल है, तो ऑलवेज 0 होगा n बिलोंग्स टू ऑड इंटीजर्स पे, ठीक। इवन इंटीजर तो 2 से कट ही जाएगा, और जब जैसे मान लीजिए n की वैल्यू 4 हो जाए तो cos 2π हो गया, और cos 2π में 2 यहां पर इवन इंटीजर है तो 1 आंसर आ जाएगा। तो वो नहीं कह रहा हूं मैं। n अगर ऑड इंटीजर है तो आप यहां से 1 है तो cos π/2 0, 3 है तो 3π/2 भी 0, फिर 5 है 5π/2 भी 0, ये कह रहा हूं। समझ आ गई बात? इस चीज को आप नोट कर लीजिए। अब इसी के हिसाब से हम यहाँ इस टेबल को पूरा करेंगे। तो टेबल को पूरा करते हैं।
देखिए यहाँ पे 0 रखा, cos 0 होता है 1, फिर cos पाई बाई 2 0, फिर cos पाई -1, 3 पाई बाई 2 0, 2 पाई +1, माइनस पाई बाई 2 0, माइनस पाई -1, 3 पाई बाई 2 0, -2 पाई +1। कैसे? देखिए बहुत से लोग सोच रहे होंगे अरे -2 पाई क्यों हो गया प्लस का? इसलिए हो गया क्योंकि ये cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है। क्वाड्रेंट में आपको पहले ही समझा चुका हूँ इसी रिलेशन ऑफ फंक्शन के लेक्चर में। और 2 पाई 2 क्या है? इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर में वैल्यू क्या आती है? +1। समझ आपके पास सारी वैल्यूज लिखवा दी है मैंने। आप यहाँ बहुत से लोग मुझसे शिकायत कर रहे हैं कि ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। अरे ठीक बात है, लेकिन अगर आपको लेक्चर से ही समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने लेक्चर ध्यान से देखा ही है, क्योंकि लेक्चर में मैं ऐसी कोई चीज नहीं होती जो छोड़ रहा होता हूँ। मैं पूरी चीज आपको वहां बता रहा होता हूँ, आपको लेक्चर ध्यान से सुनना और समझना होता है, तब लिखना है। अगर आप उसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको लेक्चर ध्यान से देखने हैं पिछले वाले, और उसके बाद आगे बढ़िए। अब मैं एक एक बात समझा रहा हूँ इसी वजह से, चाहे आपको आती हो या ना आती हो, तो उसको पूरा देखिए तो सही, उसको ध्यान से सुनिए। मैंने एक एक बात बताई हुई है, छोटी हो या बड़ी, कैसी भी। अब चलते हैं जरा ग्राफ प्लॉट की। ग्राफ प्लॉटिंग में हम देखते हैं कि हमने वही पॉइंट्स लगाए हुए हैं। ये है आपका पाई बाई 2, ये हो गया आपका पाई, फिर ये हो गया 3 पाई बाई 2, ये हो गया 2 पाई। सिमिलरली यहां हो गया आपके पास माइनस पाई बाई 2, माइनस का पाई, माइनस का 3 पाई बाई 2, और यहां आ जाएगा माइनस का 2 पाई। ये सारे पॉइंट हो गए, दैट इज 0। यहां पर एक लाइन थी, इसलिए मैंने बोला था +1 वाली, बस x के पैरेलल होनी चाहिए। आप स्केल का इस्तेमाल करें। और एक खींच दीजिए आप -1। ये देखिए, अब प्लॉट करिए ग्राफ को। देखिए 0 पे था 1, यानी यहां पाई बाई 2 पे हो गया 0, फिर पाई पे हो गया -1, 3 पाई बाई 2 पे 0, और 2 पाई पे फिर +1। ठीक, इसको मिलाइए तो ये यहां मूव करा, फिर यहां मूव करा, फिर यहां मूव करा, और फिर यहां मूव करेंगे। क्लियर हो गया? सिमिलरली इधर माइनस पाई बाई 2 पे 0, माइनस पाई पे -1, 3 पाई बाई 2 पे 0, 2 पाई पे फिर +1। तो इसको मूव किया ऐसे, फिर मूव किया इधर, और दैट इज द ग्राफ ऑफ कॉस। आप इसे आगे बढ़ाएंगे तो ये ऐसे चलेगा। मतलब ये देख लीजिए, अब साइन का ग्राफ अभी आपने बनाया है। साइन और कॉस में यही डिफरेंस होता है कि यहां पर ये है कॉस का ग्राफ, साइन के ग्राफ ऐसे स्टार्ट चलता है। ठीक, ये ऐसे चलना स्टार्ट होता है। ये साइन का, ये कॉस का। डिफरेंस दिख रहा है? यहां साइन ओरिजिन पे 0 होता है और यहां कॉस ओरिजिन पे +1 होता है। इसीलिए साइन में कॉस की वैल्यू एक दूसरे की रिवर्स होती है। मतलब साइन 0 से 90 जाएंगे आप तो आपको 0 देगा 1/2√3, 1/2√3/2 और 1, और कॉस में उल्टा हो जाएगा 1√3/2, 1/2, 1/2 और 0। ठीक, वजह यही आपके सामने है, ऐसे बनेगा ये ग्राफ। और स्मूथ कर होने का रीजन मैं आपको साइन वाले केस में अभी बता ही चुका हूं कि क्योंकि एक एक वैल्यू मिलेगी। 0 से π/2 जाओगे तो एक एक पॉइंट मिलेगा। ठीक है, नोट करिए इसको। 10 पे चलते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट ग्राफ की तरफ चलते हैं, और अब आप इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे साइन और कॉस में हम लोगों ने पॉइंट रखे थे वो एक जैसे। अब जो फंक्शन tan x है और cot है उसमें हम एक जैसे पॉइंट रखते हैं, क्योंकि इनमें इस टाइप के पॉइंट रखने से कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट कैसे रखे जाएंगे देखिए, वो ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ गड़बड़ी होती है, स्टूडेंट से गड़बड़ी हो जाती है, तो उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बस सीखने वाली बात है। आप सीख हो ध्यान से। ठीक है, हम इसमें जो पॉइंट रखते हैं वो आप ऐसे नहीं रखते कि π/2 रख दिया साथ में, फिर पाई रख दिया 3/2, ऐसे नहीं रखते। इसमें जैसे मैंने स्टार्ट किया 0 तो 0 के बाद अगला π/4 रखिए, और फिर रखिए π/2। ठीक, रीजन वही है क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट आपका, जैसे आप 0 से सीधा π/2 चले गए तो 0 पे 0 हो जाएगा, π/2 पे इन्फिनिटी हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका ग्राफ बीच में कहाँ मुड़ेगा, तो वो बीच में पता चले, इस वजह से π/4 रख दिया है। सिमिलरली अगर हम इसके पीछे जाना चाहें, आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं।
लेकिन सवाल है उस ग्राफ को पूरा करना है वाली बात, ये पूरा कैसे होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर निगेटिव वाली वैल्यू ऐसे नहीं लेनी है कि आपने निगेटिव ले लिया, जैसे मानिए आपने ये ले लिया, सपोज मैं आपको पहले सिखा रहा हूँ, ध्यान से सीख लेना, ठीक, उसके बाद आगे की बात पूछिए। अब जैसे ये है, ये दिया हुआ है आपको, तो आप इसको पूरा कर दिया, तो यहाँ पे क्या है कि ग्राफ जो है वो एक ग्राफ नहीं होगा, यहाँ कई सारे ग्राफ होंगे 10x के। जैसे मैं इसी को प्लॉट करके दिखाता हूँ, प्रॉब्लम क्या आती है वो दिखाऊंगा आपको, तो जरा ध्यान दीजिएगा। ये है आपका π/2 और ये है आपका π/4, ठीक है। अब आप उसका मूवमेंट देखिए π/4 पे 1, 0 पे 0, π/2 पे इंफिनिटी, -1 -इंफिनिटी, ठीक। तो कि tan माइनस थीटा भी -tan थीटा होता है। तो आपने एक प्लॉट इधर कर दिया, -π/4 हो गया, और एक इधर कर दिया, -π/2 हो गया, ठीक। अभी सिर्फ -π/2 से +π/2 के बीच का ही ग्राफ आप देख रहे हो, ठीक है। उसके आगे भी और ग्राफ, ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे पीछे साइन का ग्राफ आपने बनाया था, वहां पे भी यही काम था, कॉस में भी यही था कि वो तो हमने एक पॉइंट ले लिया था कि कहां से कहां तक जाना है। सिमिलरली यहाँ भी हमने 2 पॉइंट लिए हुए हैं, -90 से +90। आप इसके आगे भी जा सकते हैं, लेकिन अब जब इसके आगे आप जाएंगे तो अलग ग्राफ आएगा, मतलब ग्राफ नहीं होगा, tan का ही ग्राफ होगा, लेकिन tan के ग्राफ टुकड़ों में होते हैं, ठीक है। एक ग्राफ हो गया एक इंटरवल में, फिर दूसरा ग्राफ हो गया दूसरे इंटरवल में, जैसे साइन का केस था, साइन में एक ग्राफ हो गया ये पूरा, ये कंप्लीट है, ये 0 से 2π है। फिर अगला भी ऐसे ही होगा, तो वो 4π तक हो जाएगा। ऐसे 2π के इंटरवल में होता है, बिल्कुल सेम यहाँ होता है, -π/2 से +π/2 के इंटरवल में होता है। अब सवाल ये है कि हम इसे प्लॉट कैसे करें, तो ध्यान दीजिए, कल वाले ग्राफ में ही मैंने एक चीज समझाई थी कि जहां पर जैसे π/2 पर x बराबर π/2 पर वैल्यू इंफिनिटी है, इसका मतलब है जहां पर आपको जिस पॉइंट पर इंफिनिटी मिल जाए वहां पर आप एक लाइन खींच दीजिए y के पैरेलल, ठीक, y के पैरेलल लाइन खींच दीजिए, क्योंकि x बराबर वैल्यू रखने पे y की ही तो वैल्यू मिल रही है, ये fx जो है वो y को ही है, तो इसीलिए यहां पर हमने लाइन खींच दी है y के पैरेलल, क्योंकि दोनों पे, एक पे प्लस इंफिनिटी मिल रहा है और एक पे माइनस इंफिनिटी मिल रहा है, इस वजह से ये काम आपको पहले ही कर लेना है। रीजन अभी आपको पता चल जाएगा। ये आ गया, अब क्या करना है, अब देखिए एक +1 ले लेंगे हम, सपोज यहां है वो +1, और एक -1 ले लेंगे, सपोज यहां है वो -1। तो अब देखिए पॉइंट कैसे मिले, 0 पे 0, π/4 पे +1 और π/2 पे इंफिनिटी मतलब कि आपका जो ग्राफ है वो इस वाली लाइन के जस्ट पैरेलल हो जाएगा एक टाइम के बाद। मतलब कहने का ये है, जो कल मैंने सिखाया था वो, कि अगर किसी x की वैल्यू पे y की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, इसका मतलब है वो कर्व उस लाइन को यानी π/2 को इंफिनिटी पे कट करेगा। इंफिनिटी पे कट करने का मतलब है कभी कट करेगा ही नहीं, ठीक। सिमिलरली जरा यहाँ देखिए, ये आपका -1 है, हमने इसको यहाँ लगा दिया -1, और अब यहाँ मैं π/4 थोड़ी देर के लिए हटा दे रहा हूँ, यहां पर हमने इससे मिलाया और इसको मिलाते हुए आगे बढ़ाइए और ऐसे कर दीजिए पैरेलल, ठीक। शेप थोड़ा सा गड़बड़ आ गई है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ये आप शेप बिल्कुल ऐसी ही होगी शेप, यहां मैं थोड़ा ठीक कर देता हूं, क्योंकि ये -1 थोड़ा और नीचे ले लो, यहां पर ले लो, ठीक है। ये इसके सामने π/4 हो गया, और अब आपने ऐसा मूवमेंट कराया ऐसा, और अब ये इससे जुड़ जाएगा। दैट इज द ग्राफ ऑफ tan x, -90 से +90 के बीच का। अब आप अगर आगे और जाते हैं तो फिर अब अगला ले लेंगे 3π/4, और फिर अगला आ जाएगा आपके पास π/2, 3π/4, और फिर आपने π/4 ऐड कर दिया तो आ गया π, ठीक। अब पाई पे जब आप पाई रखेंगे यहाँ पर, तो देखिए tan पाई क्या होता है, tan 90 + 90 मतलब cot 90, ठीक। और tan 90 + माइनस का cot 90 और 0 वैल्यू आ जाएगी, 0 पे माइनस का कोई फर्क पड़ेगा, तो पाई पे ये 0 हो जाएगा, 3π/4 पे -1 हो जाएगा, तो एक वैल्यू और आगे जानी पड़ेगी, मतलब एक और इंटरवल लेना पड़ेगा, π/2 से पाई क्या होते 3π/4 से आगे तक का होगा, तो उसमें भी फिर ऐसा ही ग्राफ आएगा, ऐसा शेप यही होगी, शेप का जो ध्यान है ना वो यही शेप होगी। तो ऐसे ही ग्राफ और बनते जाएंगे। मैंने आपको एक इंटरवल का ग्राफ बताया है -90 से +90 के बीच का, ये इंटरवल का ग्राफ है आपका,
ठीक। और हम इंटरवल में ही ग्राफ लेते हैं, जब भी कभी लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री में तो किसी ना किसी इंटरवल, क्योंकि ऐसे तो जो ग्राफ होंगे उनमें इनफाइनाइट ग्राफ होंगे, 10x के भी इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, फिर साइन और कॉस के भी इनफाइनाइट पॉइंट ले सकते हैं भाई, 2 पाई है, 4 पाई है, एन टर्म एन राउंड ले रहे हो आप, तो एन राउंड में तो कोई भी आता है भाई। एन राउंड की कहानी क्या होती है, एक राउंड लिया तो 2 पाई कंप्लीट हुआ, दूसरा लिया तो 4 पाई कंप्लीट हुआ, तीसरा लिया तो 6 पाई कंप्लीट हुआ, 8 पाई कंप्लीट हुआ, तो ऐसे इनफाइनाइट राउंड है किसी भी ट्रिग्नोमेट्री में। तो राउंड कहां तक ले और कहां तक ग्राफ बना, तो हम सिर्फ एक एक इंटरवल के ग्राफ बना रहे हैं और सिर्फ शेप पे ध्यान दे रहे हैं। आपको भी जब कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किसी ना किसी इंटरवल का ही ग्राफ बताया जाएगा या पूछा गया होगा। फिलहाल तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये -90 से +90 के बीच का 10x का ग्राफ है, ठीक है, नोट करिए इसे। मैंने आपको कल बताया था कि एक डेस्मोस ऐप है, उस पर जाइए, डेस्मोस को डाउनलोड करिए, फ्री ऐप है, और ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ देख सकते हैं आप, साइन का, कॉस का, टेन का आप ग्राफ देख सकते हैं, बिल्कुल सेम ग्राफ बनेंगे। ये एक इंटरवल के ग्राफ बनवा रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि सारे ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, शेप से मतलब होता है, सारी शेप एक जैसी होती है। मतलब अगर 10 के ग्राफ की बात करें तो वो ऐसी शेप देगा हर बार, ये शेप होगी, और ये ऐसे अलग अलग इंटरवल्स में आएगा, ऐसा ग्राफ बनेगा हर बार, ठीक है। लेकिन हमने कौन सा पकड़ा था, हमने यहाँ पे पकड़ा हुआ था, यहां से लेके यहां तक का, ठीक है, ये ग्राफ पकड़े हुए थे अपने सारे, क्लियर है, ये ग्राफ पकड़े हुए हैं। तो इस तरीके से याद रखना है कि आप यहाँ सारे ग्राफ नहीं देख रहे, आप यहाँ सिर्फ वो ग्राफ देख रहे हैं जो किसी ना किसी इंटरवल में लाई करते हैं। बस इंटरवल के ग्राफ में शेप से मतलब है कि शेप क्या है, क्योंकि हमें यहाँ जो भी क्वेश्चन दिया गया होगा वो शेप पे बेस्ड करके ही आएगा। यानी कि एरिया वगैरह निकालने के लिए जब भी दिए जाते हैं तो शेप से मतलब होता है कि इतने इंटरवल से इतने इंटरवल के बीच का एरिया निकालिए, ठीक है, क्योंकि सारे एरिया वो निकलता है जो बाउंडेड होता है, तो बाउंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, fx इक्वल टू cot x पर, ठीक, टेबल बनाते हैं। अब देखिए इसमें ये 10 का उल्टा होता है, तो ग्राफ भी उल्टा ही बनेगा, रिवर्स करके बनेगा, ठीक है। आपने यहां रखा 0 रखा इन्फिनिटी आ गया, फिर रखा π/4, वैल्यू आई 1, फिर रखा π/2, तो आ गया 0। अब इसमें आगे नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें आगे कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है। वहां पे क्या था, वहां पे आप जब पॉजिटिव वैल्यू रख रहे थे तो वैल्यू एक ग्राफ इतना आ गया था, फिर निगेटिव रखी थी तो आगे ग्राफ आ गया। अब यहाँ पे पीछे जाके देखना पड़ेगा, ये आगे जो ग्राफ जो आप दे रहे हैं यहाँ इसके आगे जाना है, मतलब इसके निगेटिव में नहीं जाना, कहने का मतलब है निगेटिव में नहीं जाएंगे, इसके आगे चलेंगे। तो आगे क्या आएगा, यहाँ आएगा 3π/4, जिसपे आपको मिलेगा -1, फिर आएगा माइनस का π/4 और माइनस का π/2, तो माइनस का इन्फिनिटी, जैसे ये बोल रहा हूँ, ये मान लीजिए आपको ये मिल गया सपोज, तो इसका यहाँ पे निगेटिव पॉइंट से कोई मतलब ही नहीं रहेगा, निगेटिव पॉइंट का कोई फायदा ही नहीं रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि निगेटिव पॉइंट क्या है, आधा कर देगा, एक कर वैसा आ जाएगा, फिर एक कर वैसा आ जाएगा, ठीक है। तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, हम एक इंटरवल उठा रहे होते हैं तो हमें सिर्फ इंटरवल उठाना है। तो इंटरवल के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये कैसे जाएंगे हम आगे, तो देखिए आप यहाँ जाएंगे π/2 के आगे मिलेगा पाई, और पाई और π/2 के बीच का नंबर होगा आपका 3π/4, ऐसे जाना है, ठीक। मतलब अभी जो 10 में हम निगेटिव और पॉजिटिव लेके चल रहे थे, एक इंटरवल -90 से +90, साइन में भी आपने ऐसे ही किया था, कॉस में भी ऐसे ही किया था, लेकिन कॉट में ऐसा नहीं होता। कॉट में क्या होता है कि कॉट में आपको वैल्यू आगे लेके जानी होती है, यानी पॉजिटिव में ही आगे बढ़ना होता है, तब एक ग्राफ पूरा होगा, वरना ग्राफ अधूरे आएंगे, ठीक है। अब 3π/4 पर रखेंगे तो -1 हो जाएगा, और यहाँ रखिए cot पाई का मतलब होता है cot 90 + 90, और ये हो जाएगा tan 90 माइनस का tan 90 इन्फिनिटी, तो माइनस का इन्फिनिटी मिल जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, क्लियर है, ठीक है। आपको बस ध्यान से लेक्चर देखना है, समझना है, घर पे जाके एक बार बनाने की कोशिश करनी है और बन जाएंगे ग्राफ। बस ये पॉइंट जो रखने बताए जा रहे हैं उस पर आप ध्यान लगाइए कि पॉइंट कैसे रखे जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये रहा 0, ये रहा π/4, ये रहा π/2, ये रहा 3π/4, और ये रहा पाई। अभी जब शेप बनेगी तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। अब जहां इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी है वहां एक लाइन डाल दीजिए, ठीक है। तो 0 पे आपके पास इन्फिनिटी था, वो लाइन खींची हुई है, और पाई पे एक इन्फिनिटी था, वहां एक लाइन डाल दीजिए, ये रही लाइन, ठीक है। π/4 पे +1 मिल रहा था आपको, और π/2 पे 0 मिल रहा था,
3π/4 पे आपको मिल रहा था -1, दैट इज +1, दैट इज -1, ये रहा। ठीक, आप क्या करें, आप देखिए यहाँ इन्फिनिटी था 0 पे, तो इसको इससे मिलाइए, इससे मिलाइए, इससे मिलाइए और बना दीजिए, बन गया 0 से पाई। यही बोल रहा था मैं कि अगर आप निगेटिव में चले जाते तो ये ग्राफ आगे वाला आता ही नहीं, इतना ग्राफ नहीं आता, आधा ग्राफ आता और फिर आधा इसका आता, आधा इसका आता, हमें पूरा बनाना है। तो इसीलिए कॉट में जो इंटरवल है वो 0 से पाई, ध्यान से समझ लेना। साइन में इंटरवल आपका था -2π से 2π, फिर उसके बाद कॉस में आपने जिस इंटरवल में बनाया वहां भी -2π से 2π, तो पूरी एक वेव कंप्लीट हो गई। फिर tan में आपने बनाया -90 से +90, और अब कॉट में आपने बनाया 0 से पाई के लिए, तब आपका एक ग्राफ पूरा कंप्लीट हो गया। बाकी रीजन वही है, ये 0 पे +∞ है, ये 3π ये पाई पे -∞ है, तो नीचे है। क्लियर है? तो दैट इज द ग्राफ ऑफ कॉट एक्स। tan का उल्टा ग्राफ है, जो tan बनता है वो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा होता है, यानी अप से डाउन की तरफ जा रहा होता है, और ये भी अप से डाउन जा रहा है, बट ये 0 से पाई के लिए है, वो -90 से +90 के लिए था। क्लियर कट, समझ में आ गया? ध्यान से देखिएगा लेक्चर को और बना के देखिएगा। और डेस्मोस मैंने आपसे बोला है ना, डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आप कोई भी ग्राफ देख सकते हैं कि सही है या गलत। ठीक, नोट करिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट है आपका कोसेक। अब देखिए कोसेक का वैसे तो मैं डायरेक्ट भी बना सकता हूं, लेकिन आपको कुछ बातें समझानी है, तो अगर एक बार वो समझ में आ गई तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पर मैं कोसेक किससे रिलेट करता है, साइन से, तो मैं पहले साइन का ग्राफ बनाऊंगा और उससे रिलेट करके कोसेक बना दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए साइन का ग्राफ हम अब डायरेक्ट बनाएंगे, आपको मैं समझा तो चुका ही हूं मैं आपको पूरा, तो मैं साइन का ग्राफ बना रहा हूं यहां पर। बहुत ध्यान से देखिएगा, जो बात आप पहले समझ चुके हैं उसी को कन्वे करना है बस। ये आपकी +1 की लाइन है और नीचे एक -1 की लाइन ले लीजिए। साफ साफ दिखे इसलिए आपको थोड़ा कलरफुल करके दिखा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड -1। ठीक, ये लाइन आपके पास होगी। अब इस पे हम बनाएंगे ग्राफ। ठीक, सिमिलरली ये, ठीक, ये आपका ग्राफ होता है। तो इसमें पॉइंट क्या होते हैं, ये होता है 0, ये होता है π/2, ये होता है आपके पास पाई, ये होता है 3π/2 और ये होता है 2π, ऐसे मिलता है। सिमिलरली -π/2, -π, -3π/2 और -2π, कैसे मिलता है। अब आपको सीखना क्या है, जो सीखने वाली बात है वो आप देखिए कैसे आपको यहाँ पे याद रखनी है, जो सारी चीजें समझ में आएंगी। देखिए साइन π/2 1 है, तो कोसेक π/2 भी 1 होगा, क्योंकि साइन इक्वल टू 1/कोसेक या कोसेक इक्वल टू 1/साइन। साइन पाई यहां पर 0 होता है और कोसेक पाई इंफिनिटी हो जाएगा, तो कोसेक पाई इंफिनिटी हो जाएगा, तो आपको कोसेक पे एक y के पैरेलल लाइन खींचनी होगी। ये बात अभी मैंने कन्वे की है, कल वाले लेक्चर में भी बताई थी कि जहां इंफिनिटी हो जाए वहां पर आप एक लाइन खींच दीजिए। ठीक है, सिमिलरली 2π पे भी साइन 0 होता है, तो कोसेक इंफिनिटी हो जाएगा, तो आप यहां पर भी एक लाइन बना दें। सिमिलरली यही काम आप करेंगे -π के लिए, और यही काम आप करेंगे -2π के लिए। इतना काम आपको यहां कर लेना है पहले। ठीक है, क्यों ये लाइन क्यों बनी है, क्योंकि इन सभी वैल्यू पे आपको जो साइन ग्राफ मिल रहा है वो 0 मिल रहा है, लेकिन कोसेक उसका उल्टा होगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। अब क्या करना है, सिंपल लॉजिक। साइन में 0 से पाई में एक अप था, तो यहां पर भी आपका एक अप होगा, बट जो रिलेशन बनेगा वो इस तरीके का कुछ बनेगा। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पे दैट इज +1, यहां पे जो ग्राफ होगा वह ऐसा होगा, यू शेप। फिर अगले वाले में ये वाला यू होगा, ठीक, पाई से 2π के बीच में। तो पाई से 2π के बीच में साइन और कोसेक दोनों नेगेटिव होते हैं, साइन और कोसेक दोनों नेगेटिव होते हैं, ये याद रखिए। 0 से π/2, पाई 3π/2 और 2π। यहां साइन पॉजिटिव होता है, यहां साइन नेगेटिव होता है, यही कोसेक पॉजिटिव होता है, यही कोसेक नेगेटिव। तो पाई से 2π के बीच में आपका जो है वो नेगेटिव रहेगा। ठीक,
यहां आ जाइए। अब ये एक अप था एक डाउन था, तो इसके पीछे भी एक डाउन होगा, ठीक। क्यों? माइनस पाई से 0 जा रहे हो, माइनस पाई और 0 के बीच में साइन जो है वो निगेटिव रहेगा। क्यों रहेगा निगेटिव? क्योंकि माइनस पाई से 0 जब आप जाएंगे तो यहां से यहां तक के बीच की जो भी वैल्यू आपको मिलेंगी वो सब निगेटिव होंगी, यानी कि माइनस पाई बाई 2, माइनस का 3π/4 इस टाइप की वैल्यू मिलेंगी। और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो साइन यहां भी निगेटिव रहेगा। अब यहां फिर डाउन हो गया तो यहां एक अप होना चाहिए। इसको टच करवाएंगे लाइन को, ध्यान रखना, क्योंकि ये कोई पॉइंट हो गए जहां पे साइन और कोसाइन दोनों +1 होंगे। अब ये ऊपर क्यों चला गया? क्योंकि ये माइनस पाई 2π से माइनस पाई है, तो यहां ध्यान से लीजिए, ध्यान से सुनना पूरी बात। जैसे साइन माइनस का 2π में ले लेता हूं, तो साइन टू माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये 2π हो गया। अब साइन 2π 0 होता तो कोई फर्क नहीं पड़ा। जरा एक वैल्यू और ले लेते हैं, साइन माइनस का 3π/2 लिया सपोज, तो ये हो गया माइनस साइन थीटा, ठीक। फिर साइन इसको लिखा 270 180 प्लस 90, ये पहुंच गया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, माइनस माइनस +1 हो गया प्लस। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि -2π से -π तक की सारी थीटा निगेटिव थे, लेकिन उनकी वैल्यू भी निगेटिव थी, क्योंकि -π से 2π के बीच में सारी वैल्यू निगेटिव होती है, ठीक। और एक नेगेटिव उसके बाद पहले से है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा की वजह से, इस वजह से दोनों माइनस मिलकर एक पॉजिटिव साइन बना रहे थे। तो यही वजह है कि इसमें जो है अप एंड डाउन इस तरीके से आते हैं। बाकी इंफिनिटी वाला जो किस्सा है वो हर जगह एक जैसा ही है। अब ये है आपका ग्राफ, बेसिकली ये जो रेड दिखाई दे रहा है ये कॉसेक है। ये तो आपको इसलिए दिखा दिया था क्योंकि साइन की वजह से ये कॉसेक आपको दिखाने पड़ रहे हैं कि भाई साइन ऐसा होता है, इसलिए कॉसेक की कंडीशन ऐसी हो जाती है, क्योंकि साइन में कहीं इंफिनिटी नहीं आता, जबकि कॉसेक में वहां इंफिनिटी आ जाता है जहां पर साइन 0 होता है। तो जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे कॉसेक के ग्राफ हैं। आपको वही बनाने होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर बार आप साइन का ही ग्राफ बनाएंगे, आपको डायरेक्ट ये मालूम होने चाहिए, ठीक। लेकिन नहीं मालूम है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नोट कर लीजिए इसे फटाफट। अब देखिए लास्ट ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट ग्राफ, fx इक्वल टू सेक एक्स। देखिए ग्राफ में सिर्फ शेप समझनी होती है और उनमें पॉइंट कैसे रखे जाएंगे ये समझना होता है, उसमें और कुछ समझने लायक होता ही नहीं। और यहां मैंने एक एक बात डिस्कस करी है, तो आप एक एक बात सुनिए और उसके बाद ग्राफ प्लॉट करिए। देखिए फिर वही सेक एक्स का है, सेक एक्स किससे रिलेट होता है? कॉस से, तो हम सब कॉस का बनाएंगे, हम सेम काम करेंगे। तो यहां मैंने एक +1 की लाइन खींच दी कॉस में। पहले मैं कॉस का बना रहा हूं, क्योंकि साइन का जब बनाया था तब कॉसेक का हम लोगों को समझ में आया था। अब सिमिलर काम यहां होगा, दैट इज योर लाइन ऑफ +1। फिर एक -1 की लाइन खींच दीजिए, क्योंकि अब मैं कॉस का ग्राफ बना रहा हूं पहले, ठीक। ये आपने एक पैरेलल लाइन -1 की, ठीक है। अब कॉसेक का ग्राफ, सॉरी कॉस का ग्राफ क्या होता है? अरे बार बार कॉसेक निकल रहा है, ये होता है आपका, ठीक है। और फिर इधर ये है आपका कॉसेक। अब इसमें पॉइंट लगा लीजिए आप, पॉइंट क्या क्या है? ये था 0, ये था π/2, ये था पाई, ये था 2π, सॉरी 3π/2, और ये रहा आपका 2π, ठीक। सिमिलर इधर आ जाओ, तो यहां हो गया आपका π/2 माइनस का पाई, माइनस का 3π/2 और माइनस का 2π। अब सेम खेल होगा यहां पर, बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंस नहीं। देखिए कॉस, देखिए 0 कहां होता है, जहां जहां कॉस 0 होगा वहां सेक इंफिनिटी हो जाएगा। तो cos π/2 पे 0 होता है तो सेक हो जाएगा इंफिनिटी। तो आप एक लाइन खींच देंगे पैरेलल टू y एक्सिस, ये रही लाइन। फिर उसके बाद 3π/2 पे 0 होगा, फिर एक लाइन, सिमिलरली -π/2 पे एक लाइन, और फिर -3π/2 पे। सारी लाइंस आपके पास आ चुकी हैं। जहां पर कॉस होता है 0 वहां सेक हो जाता है इनफाइनाइट। अब हम ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे।
तो जरा देखिए ग्राफ का प्लॉट कैसे होगा और उसको आपको समझना है। देखिए पहला ग्राफ में यहां पर जनरेट करूंगा, तो वो ग्राफ कैसे जनरेट हो रहा है देखिएगा जरा ध्यान से। एक ग्राफ आपका ऐसा आएगा, क्योंकि जरा ध्यान दीजिए ये 0 है, कॉस 0 भी 1 होता है, सेक 0 भी 1 होता है, तो यहां पे टच करेंगे। अब ये एक अप हो गया, तो अगले वाला जो ग्रीन लाइंस दिख रही है उसमें एक डाउन करना है, फिर इससे बाद में एक डाउन है, इसके बाद में भी एक डाउन नहीं होगा, तो यहां मिला देंगे। दैट इज द जो ब्लैक कलर के ग्राफ है ये सेक के ग्राफ है। आप इसे डेस्मोस ऐप पर डाल के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब आप समझ लीजिए, देखिए -90 से +90, तो देखिए +90 आपको और -90 दोनों ही इनफाइनाइट देगा सेक के केस में, क्योंकि सेक प्लस थीटा भी प्लस सेक थीटा होता है, मतलब सेक π/2, और सेक माइनस थीटा भी आपका निगेटिव से पॉजिटिव में आ जाएगा, क्योंकि सेक माइनस थीटा भी प्लस सेक थीटा होता है, तो सेक माइनस π/2। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि सेक π/2 इज 1/cos π/2, 1/0 इक्वल टू इंफिनिटी, और सेक माइनस π/2 इज ऑल्सो प्लस सेक π/2, तो ये हो जाएगा 1/cos π/2, मतलब ऑल्सो इंफिनिटी। तो दोनों इंफिनिटी को टच नहीं करेंगे और ग्राफ दोनों ऊपर होंगे। अब ये आ गया π/2 से 3π/2, तो π/2 से और 3π/2, इसमें cos कैसा होता है नेगेटिव, और सेक भी होता है नेगेटिव, तो दोनों उल्टे हो गए। ठीक, दोनों टच नहीं कर रहे, बट दोनों माइनस इंफिनिटी को प्लेस कर रहे हैं। सिमिलरली -3π/2 से -π/2, तो देखिए 3π/2 से, ये पाई था, 3π/2 से और माइनस का π/2, और माइनस का π/2 यहां लौट के आ गया सब कुछ। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, इस बात पे ध्यान दीजिए कि -3π/2 से माइनस के π/2 में ऐसे समझो, ठीक, कॉस में हम चाहे कुछ भी रख लें, चाहे ये रख लें, चाहे इनके बीच के कोई भी मेंबर रख लें, तो ये तो तय है कि ये पॉजिटिव आने, क्योंकि cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा, cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा, और cos 3π/2 पे वैल्यू हो जाएगी आपकी 0, और cos π/2 पे भी वैल्यू हो जाएगी 0। और लेकिन ये जो -3π/2 से π/2 की कहानी है, उसे आप यही समझिए कि ये आपका π/2 है और ये आपका 3π/2 है, मतलब यहां से लेके यहां तक, यहां और यहां दोनों जगह cos नेगेटिव होता है। ठीक है, वैल्यू इनकी आ रही होती है पॉजिटिव। अब 0 ही नहीं, 0 तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं होता, लेकिन सेक में जब ये जाएगा तो इंफिनिटी बन जाएगा, और इंफिनिटी पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी। तो इसीलिए एक्चुअली में ये क्या होते हैं माइनस के, क्योंकि π/2 से 3π/2 के बीच में जो cos की वैल्यू मिलेगी वो सब नेगेटिव मिलेगी, और नेगेटिव मिलेगी तो इंफिनिटी भी नेगेटिव में आएगा, इस वजह से ये उल्टा है। समझ आ गई बात? तो ये है कहानी आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ की, जिन्हें आपको डायरेक्टली अपने दिमाग में प्लेस कर लेना है कि इनके डायग्राम जो है वो कैसे बनते हैं या कैसे होते हैं। डायरेक्ट मालूम होगा तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको एग्जाम में बना के नहीं देखना पड़ेगा। आप सीधा डायग्राम कॉस का सोच लीजिए तो सेक का बन जाएगा, कॉसेक का सोच, साइन का सोच लीजिए कॉसेक का बन जाएगा। तो इसी तरीके से आपको याद रखने हैं। नोट करिए, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए अब अगला है एक्सपोनेंशियल। ठीक, मैं आपसे बार बार एक ही बात कहूंगा कि ग्राफ को सीखने के लिए घर पे प्रैक्टिस जरूरी है। आप खुद से बना के देख लीजिए या फिर डेस्मोस ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, फ्री ऐप है, और उस पर जाके सारे ग्राफ की केवल फंक्शन डाल देने, वो अपने आप ग्राफ बना के दे देगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि मूवमेंट जो है हम यहाँ ले रहे हैं, जो एक्यूरेसी ले रहे हैं, वो यहाँ इतनी एक्यूरेसी नहीं आ पाती, क्योंकि हम अंदाजे से बना रहे होते हैं, वो कैसे आई है। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोग ये समझते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन सिर्फ ये होता है, तो ऐसा नहीं होता। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो सारे होते हैं जिसमें कोई भी वेरिएबल किसी भी वैल्यू के एक्सपोनेंट में हो, मतलब पावर में हो। तो इसीलिए यहां पर एक ही पावर एक्स को रिप्रेजेंट करता है एक्सपोनेंशियल। अब एक ये जो ई है ना, ये एक स्पेसिफिक वैल्यू, दैट इज एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, जिसकी अप्रॉक्स वैल्यू 2.7 होती है। तो ये ई की पावर एक्स भी एक्सपोनेंशियल होता है, बट ये ए पे पावर एक्स का ही एक पार्ट है। ठीक है, अब क्या है, इसमें दो केस बनेंगे। पहला केस बनेगा ए इज ग्रेटर देन 1 का, और उसमें ये ग्राफ कैसा होगा, तो जरा ध्यान दीजिए। ग्राफ बनाने के लिए ये ग्राफ जो होगा कुछ इस तरीके का होगा, ध्यान देना। दैट इज एक्स, दैट इज, अब ये वाला जो पॉइंट आया हुआ है दैट इज कॉल्ड 0,1, दैट इज ओरिजिन। अब ये ऐसा क्यों आया है वो समझते हैं। देखिए ए इज ग्रेटर देन 1 है,
तो यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है कि ए की वैल्यू 2 होगी, ए की वैल्यू 3 होगी, ए की वैल्यू 4 होगी एंड सो ऑन। तो जरा सोचिए, सपोज 2 की पावर x है, ठीक। अब यहां पर आप 0 रखिए तो 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, इसलिए यहां कट कर रहा है। अब 2 की पावर में बढ़ाऊंगा, पॉजिटिव वैल्यू में ले जाऊंगा, 1 रखा तो 2 हो गया, 2 रखा तो 4 हो गया, 3 रखा तो 8 हो गया, पावर रख रहे हो ना, 4 रखो तो 16 हो गया। मतलब धीरे 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 y जो है वो बढ़ना स्टार्ट कर रहा है, तो बढ़ता जाएगा एंड सो ऑन। लेकिन जब मैं यहाँ पे निगेटिव वैल्यू रखूंगा तो ये -1/2 हो जाएगा, फिर 1/4 हो जाएगा, फिर 1/8 हो जाएगा, 1/16। मतलब देखिए डिनोमिनेटर लगातार बढ़ता हुआ आ रहा है, और डिनोमिनेटर अगर बढ़ रहा हो और न्यूमरेटर 1 ही हो, मतलब फिक्स हो, तो वैल्यू ऑटोमेटिकली छोटी होती चली जाती है। लेकिन क्या कहीं पर 0 होगी? नहीं, इसलिए ये x वाली लाइन के क्लोज होता चला जाएगा, बट x को टच नहीं करेगा, इसलिए उसके पैरेलल। समझ आ गई बात? दैट इज द ग्राफ ऑफ a की पावर x व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। ठीक है। अब सिमिलरली इसका एक दूसरा पॉइंट भी है, दूसरा केस भी है, वो भी देख लेते हैं कि वो क्या करता है। और इसमें आपको याद रखना है ना, तो ऐसे याद रखिए, 2 की पावर x लेस देन 3 की पावर x लेस देन 4 की पावर x लेस देन सो। आप यहाँ पे a जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब कि 2 3 4 5 6 7 8 एंड डॉट 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 वैल्यूज इस तरीके से। तो इसमें जो ग्राफ्स आपको मिलते जाएंगे वो इस एवरेज में मिलते जाएंगे, इस तरीके की शेप लिए होंगे। ठीक है, तो शेप याद रखिए। सिमिलरली अगर आप केस सेकंड बनाएं और उसमें हम बोले 0 a इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, मतलब अब आपका a जो है वो 0 से 1 के बीच का है, तो उस केस में आपका ग्राफ जो है वो कैसा हो? उसमें ग्राफ जो है ना उल्टा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये पॉइंट 0,1 ही रहेगा। क्यों हो जाएगा? समझ लो आप इस बात को। देखिए ध्यान से सुनना, जैसे a जो है वो 0 से 1 होगा, तो 0 से 1 का मतलब है a की वैल्यू आइदर 1/2 और 1/3 और 1/4, 0 से 1 के बीच का कोई नंबर होगा। ठीक है, तो हमने मान लो 1/2 उठा लिया a की वैल्यू। अब इसकी पावर x है, तो जरा ध्यान दीजिए, जब मैं इस पे पॉजिटिव वैल्यू रखूंगा तो ये डिनोमिनेटर को बड़ा कर देगा। जैसे मैंने यहाँ 1 रखा तो 1/2 हुआ, 2 रखा 1/4 हुआ, 3 रखा 1/8 हुआ, 4 रखा 1/16 हुआ, डॉट। देखिए डिनोमिनेटर बड़ा होता जा रहा है, और डिनोमिनेटर बड़ा होगा पॉजिटिव वैल्यू पे तो न्यूमरेटर छोटा होगा। तो देखिए यहां से वैल्यू छोटी होती चली जा रही है, छोटी होती चली जा रही है, और तब तक छोटी होगी जब तक कि हमें 0 मिल नहीं जाता। लेकिन 0 कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि पावर एक्सपोनेंट है, और एक्सपोनेंट अगर वेरिएबल हो और उस पर हम कोई भी पॉइंट रखें तो कभी भी 0 नहीं देता। तो इसीलिए 0 तो कभी होगा नहीं, इसीलिए x के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू छोटी बहुत हो जाएगी बट x को टच या कट नहीं करेगी, क्योंकि 0 नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि ये x बराबर 0 की लाइन है। ठीक है, फिर सॉरी y बराबर 0 की लाइन है, नॉट x बराबर 0, दैट इज y बराबर 0। और आज का मतलब है कि x की किस वैल्यू पे y 0 होगा, तो किसी भी वैल्यू पे 0 नहीं होगा। समझ आ रही बात? सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर निगेटिव पॉइंट रखना स्टार्ट कर दूं, जैसे 1/2 की पावर -1 तो ये 2 हो गया, 1/2 की पावर -2 तो ये 4 हो गया, 1/2 की पावर -3 तो ये 8 हो गया, क्योंकि माइनस का मतलब है रिवर्स हो जाना, उल्टा हो जाना। यानी देखिए इसको ऐसे समझिए, 1/2 की पावर -1, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ठीक, और ये पहुंच गया, ये 2 बन गया, तो यही लिखा हुआ है। इसका मतलब जब हम नेगेटिव वैल्यू रख रहे हैं तो 2 4 8 वैल्यू बड़ी होती चली जा रही है, तो जो काम इधर पॉजिटिव में हो रहा था वो अब नेगेटिव में हो रहा है, इसीलिए ग्राफ का एरो उल्टा है। तो दैट इज द 2 ग्राफ्स ऑफ a की पावर x व्हेन a इज ग्रेटर देन 1 एंड व्हेन a इज बिटवीन 0 to 1। तो दैट इज द एक्सपोनेंशियल कर्व। नोट कर लीजिए सर। देखिए अब कल वाले लेक्चर में लॉगरिथमिक फंक्शन और ज्योमेट्रिकल कर्व समझाऊंगा, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, 3 टाइप के कर्व हैं। तो ये तीनों टाइप के कर्व कल और परसों के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे, और इस तरीके से हम ग्राफ कंप्लीट कर लेंगे, और उसको कोशिश मैं करूंगा कि कल ही कंप्लीट हो जाए मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के तो आप पढ़ ही चुके हो ग्राफ। हो सकता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के मैं कल ना बताऊं, और आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर ही है, तो चैप्टर में भी ये ग्राफ पूछे जाते हैं, या वहां पे भी बनाने कभी कभी आ जाते हैं, तो वहां पर भी हम सिखा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेसिकली कल जो हमारा पॉइंट होगा वो लॉगरिथमिक फंक्शन और ज्योमेट्रिकल कर्व समझना होगा। तो ज्योमेट्रिकल कर्व आप 11th में पढ़ चुके हो, बट उसको यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करके एक बार उनकी इक्वेशन पे डिस्कस कर लेंगे। आपको याद भी रहनी चाहिए, क्योंकि हर चीज की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद अगले लेक्चर में आपको मैं फंक्शन की अब एक्सरसाइज शुरू करूंगा RS अग्रवाल बुक में से।
ठीक है। और अब हम स्टार्ट करेंगे 12th का फंक्शन, यानी पहले हम क्वेश्चन करेंगे जो भी पढ़ के आए हैं 1 1 on 2 ये सब प्रूफ करेंगे। रेंज डोमेन अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कैसे निकाले जाते हैं, क्योंकि उनकी जरूरत अब हमें बहुत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर आपको मेथड बताया जाएगा कि कैसे आप 1 1 on 2 या 1 1 into या मैनी 1 on 2 वगैरह प्रूफ करें। ठीक है, तो परसों के लेक्चर से स्टार्ट होगा। और फंक्शन खत्म होने के बाद अब जो भी नए लेक्चर होंगे वो सब फ्यूचर एजुकेशनल पॉइंट के ऐप पर आएंगे। तो जिसे भी देखना है वो ऐप पर देखे। यूट्यूब पर अब जो लेक्चर होगा वो आपको प्राइवेट मिलेगा, वहां आपको कोई लेक्चर अब दिखेगा नहीं रिलेशन फंक्शन के अलावा, क्योंकि अब सारे लेक्चर जो आपको मिलने वाले हैं वो पेड हैं। ठीक है, अब वो नॉन पेड नहीं होंगे। तो अगर आपको लेक्चर देखने हैं तो मेरा नंबर है 9012851819, इस पे कांटेक्ट कर लें, राहुल सक्सेना। और फ्यूचर एजुकेशनल ऐप, फ्यूचर एजुकेशनल पॉइंट, ठीक है, फ्यूचर एजुकेशनल पॉइंट, जिसमें आप ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें एक सिग्मा का साइन बन के आ रहा होगा, वो ऐप अपना है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उस पे जाके आपको पहले पेमेंट करना है, उसके बाद आप वो लेक्चर देख पाएंगे। क्लियर है? तो अब आपको जो भी लेक्चर लेने हैं फंक्शन के बाद अब चैप्टर होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, वो सब अब ऐप पर होगा, कोई भी लेक्चर यूट्यूब पर नहीं होगा। क्लियर है? चलिए आज के लिए आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं और कल हम नेक्स्ट आगे ग्राफ पढ़ेंगे और उसके आगे की बात करेंगे। ठीक है, इतना आप कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि काफी ग्राफ्स हो गए हैं, तो आप घर पे बना के देखेंगे तभी आपको ये सब याद रहेंगे। क्लियर है? ओके, बाय।